ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आप सब सुनेंगे दशा माता व्रत की कथा। दशा माता का व्रत प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन खास करके धारण किया जाता है। वहीं पर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष पर प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तिथि तक प्रत्येक दिन दशा माता का कथा श्रवण किया जाता है। खास करके इस व्रत को स्त्रियां धारण करती है, जिससे कि संतान की रक्षा होती है, उन्नति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं दशा माता के कोप से बचने वाली पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखी पूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजा और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बांधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजन, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा अब आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्धान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा ने ठाट बाट और रानी हाथी घोड़े लाभ लश्कर धन्य धान सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहोगी उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही हम काम कर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में मीलराज का महल मिला। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चियों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलो। फिर घर पहुंचने पर खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलवाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरे का जरा कीमती हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि वह बेजान फूटी हार को निगल रही थी। वह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया। सुबह होने पर मित्र ने पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होते पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है, धीरज रखो, कृपा करो, उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन की गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आ रहे हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली ने कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन पर गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली, जहाँ राजा नदी से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को
भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी बेचारी क्या करेगी, राजा तो भोजन करके आया था और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। इधर रानी मछलियाँ भोजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद ही खा गई। तब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चले जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर का काम करूँगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा टेली के घर का काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गया तो राजमाता से कहा कि मैं तेरा सिर गूँथ दूंगी। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूँथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की ओर देख भर आई और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर पड़ी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी बेटी भी है, इसके सिर पर भी पद्म था, तेरे भी सिर में पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन करवाया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन में वही पुराने वाले दिन आ गए। राजा अपने राज जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लाव लश्कर हाथी घोड़े आदि लेकर जमाई को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह जहाँ आई रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से छील के झपटे मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु छील ने झपटा मार गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैं मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा गई होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ यह खबर भेजी। देने वाले ने से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छे दशा में हैं। उनके हाथ सात घोड़े हाथी लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दो। यह कहकर उस जगह को खोदकर जहाँ गाड़ा हुआ रोटी गिया गया था, खोदने पर रोटी तो सोने की थी और कांदा चांदी की हो गई थी। यह दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचा। मित्र ने उनका पहले से सम्मान की खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोड़नी वाली खूंटी निहार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वहीं मोड़नी वाली खूंटीहार बोलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी की जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपट कर वहाँ से चल दिए।
भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती ने अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचा दिया। राजा का पहले जैसा ठाठ बाट हो गया। राजा नल और दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। तो बोलिए प्रेम से दशा माता की जय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।